हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट में क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। सो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द आउटपुट हैज़ एन इफेक्ट ऑन इनपुट क्वांटिटी इन सच अ मैनर दैट द इनपुट क्वांटिटी विल एडजस्ट इटसेल्फ बेस्ड ऑन द आउटपुट जनरेटेड। इसका मतलब कहने का ये है कि जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक इफ़ेक्ट डालता है इनपुट पर। ठीक है, जो उसका आउटपुट होता है वो इफ़ेक्ट डालता है इनपुट पर और फिर वो उसको एडजस्ट करके हमें अगेन दोबारा आउटपुट देता है। ठीक है, इसको हम ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो आउटपुट होता है वो फीडबैक किया जाता है इनपुट साइड में। ठीक है, मतलब इन विच द फीडबैक इज टेकन फ्रॉम आउटपुट से फीडबैक लिया जाता है और इनपुट को भेजा जाता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पर जो डिफरेंस होता है एरर का वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जिसमें आउटपुट फीडबैक किया जाता है इनपुट में और फिर हमें एक प्रॉपर कंट्रोल्ड आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। हमने देखा था ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में कि इनपुट था, कंट्रोलर था और कंट्रोल प्रोसेस था और फिर हमें आउटपुट मिलता था। लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या है, जो आउटपुट है वो हमारा फीडबैक किया जाता है इनपुट साइड में। ठीक है, और फिर हमें प्रोसेस होके ये आउटपुट मिलता है, एक बेटर आउटपुट मिलता है। ठीक है, इसमें जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में मैंने बताया कि जो आउटपुट है वो फीडबैक किया जाता है इनपुट में, फिर वो सिग्नल कंपेयर किया जाता है, जो इनपुट हमारा अप्लाइड है उससे एरर सिग्नल जनरेट होता है और वो एरर सिग्नल अप्लाइड होता है कंट्रोलर में और फिर वो करेक्ट होके हमें एक प्रॉपर फीडबैक सिस्टम से आउटपुट देता है। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब कि जैसे आपका जो आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, जब आप वो ज़्यादा हीट हो जाता है तो अपने आप वो हीट करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर फीडबैक जा रहा है कि अब ज़्यादा हीट हो गया है, अब उसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइज़र, वाटर लेवल कंट्रोलर। वाटर लेवल कंट्रोलर में भी जैसे एक वाटर लेवल पर एक कंट्रोलर लगा होगा जहाँ से वो फीडबैक दे देगा कि अब वाटर फुल हो गया है। ठीक है, और अब वाटर का इंटेक बंद कर दिया जाए। ठीक है, मिसाइल लॉन्च एंड ऑटो ट्रैक बाय रडार। एयर कंडीशनर में भी यही सिस्टम है कि जब आप तब क्या होगा कि उसके बाद 25 से जैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा वो कूलिंग स्टॉप कर देगा और फिर जैसे ही 25 से ऊपर हो जाएगा फिर कूलिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इफेक्ट क्या होता है फीडबैक का कंट्रोल सिस्टम में। इससे क्या होता है कि एरर जो होता है बिटवीन इनपुट और आउटपुट वो कम हो जाती है। सिस्टम का गेन वो रिड्यूस हो जाता है 1/1 प्लस माइनस GH। प्लस माइनस मतलब ये हमारा डिपेंड करता है कि फीडबैक पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, G है हमारा सिस्टम का गेन और H है हमारा फीडबैक का गेन। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड इन सेंसिटिविटी। ठीक है, मतलब अगर कोई सिस्टम में चेंज हो रहा है तो उस पर रिएक्शन कम आएगा। स्टेबिलिटी इससे इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि फीडबैक हमें मिलता रहता है। तो क्या होता है कि अगर कोई एरर है तो वो उसमें जो डिफरेंस होगा उसको एरर को करेक्ट करके हमें आउटपुट देता है। ठीक है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि इट इज़ मोर एक्यूरेट इवन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन लीनियरिटी। अगर कोई नॉन लीनियरिटी है तो भी हमें आउटपुट एक्यूरेट मिलता है। हाईली एक्यूरेट एज एन एनी एरर अराइजिंग इज करेक्टेड। ठीक है, बैंडविड्थ ज़्यादा होती है इसमें, ऑटोमेशन इसमें पॉसिबल है। सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम में बी मेड स्मॉल टू मेक द सिस्टम मोर स्टेबल। ठीक है, सेंसिटिविटी जो होता है इसमें बहुत कम होती है जिससे स्टेबल होता है सिस्टम।
एंड दिस सिस्टम इज़ लेस अफेक्ट बाय नॉइज़। ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या है कि ये थोड़ा महंगा पड़ता है, डिज़ाइन इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए होती है, और फीडबैक की वजह से रिस्पांस थोड़ा ऑसिलेटरी होता है। ओवरऑल गेन रिड्यूस हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया था 1/1/1+GH। स्टेबिलिटी इसकी एक मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है। थैंक यू। सो ये था बेसिक आइडिया ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम।